नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनो का आपका वैकेंसी निकला हुआ था, जो कि आप शायद भूल भी चुके होंगे कई लोग, क्योंकि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और भाई रेलवे का आरपीएफ चल रहा है, तो आप इस वैकेंसी के बारे में भूल चुके होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी है, इसका सबसे पहले होना है फिजिकल टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले होनी है इसमें दौड़। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप भाग रहे हो उससे आसान है इसमें सिलेक्शन लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें दौड़ होना है पहले, तो कैंडिडेट इसमें छटेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दौड़ की जो संभावित तिथि है वो भी आपकी आ चुकी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होगा और कब आपका फिजिकल होने वाला है। तो देखो, सीधा सा मतलब है कि अभी वर्तमान में चल रहे थे एसएससी जीडी के फिजिकल टेस्ट। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट समाप्त हुए हैं और उन्होंने नोटिफिकेशन जब निकाला था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, तो उन्होंने बताया था नवंबर दिसंबर तक हम इसका पेपर करा लेंगे। खैर, पेपर तो नहीं करा पाए, लेकिन आपका फिजिकल जरूर करा लेंगे। तो आप इसमें अभी से तैयारी में लग जाइए। हर साल की तरह इस साल भी आपकी 1526 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी से तो कतई अच्छी है ना। तो आपको फील्ड पे जाना है, कुछ नहीं करना। क्लर्क वाला आपका पोस्ट है, स्टेनो में तो सीधा असिस्टेंट कमांडेंट का वो पीए बनेंगे सीधे। ठीक है, तो 1526 पदों पर वैकेंसी निकली थी, 1283 मिनिस्ट्रियल वाले और स्टेनो के 243 बढ़िया पोस्ट है। और ये ठीक है, तो देखो, फिजिकल में आपका 1600 मीटर का दौड़ होना है पुरुष के लिए, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें भी कई लोग दौड़ नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी कई लोग को पता नहीं है और दौड़ने में नहीं लगे है। 5 किलोमीटर की बात अलग होती है। 5 किलोमीटर तो धीरे धीरे जाएगा, अगर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो वो दौड़ निकाल लेगा 5 किलोमीटर की। ठीक है, और कई लोग अभी वीडियो में देखें एसएससी जीडी का भी कई लोग नहीं निकाल पाए। कई लोग का मुश्किल होता है भाई पेपर निकल जाए, और कई लोग का मुश्किल होता है भाई दौड़ निकल जाए। तो वही है, तो प्रैक्टिस आप करते रहो। इसका आपका मैं डेट बताने वाला हूँ, इसी के आसपास आपकी डेट में आपका फिजिकल होगा। 100% में आपको 90% आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने अनुसार, अपने उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। वहीं से आपका 19-20 रहेगा, वहीं से आपका फिजिकल होगा। ठीक है, तो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा पुरुष के लिए। इसमें से कई लोग नहीं निकाल पाएंगे जो नियमित दौड़ अभी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें लंबी दौड़ है और 6 मिनट 30 सेकंड काफी टाइम होता है, लेकिन फिर भी। ठीक है, और महिलाओं का होगा 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड का। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर पुरुष की, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर आपका रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें टाइपिंग भी है और स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड भी है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड वाले शॉर्ट हैंड सीखेंगे और टाइपिंग वाले टाइपिंग सीख लो। ठीक है, इसके बाद आपका पेपर होगा और मैं आपको फिजिकल का डेट बता दूंगा। जैसे कि उसने बताया था कि आपका नवंबर दिसंबर में वो पेपर करा लेंगे। ठीक है, पेपर में भी आपका जो अक्टूबर तो भी चल ही रहा, 17 अक्टूबर हो गया। ठीक है, तो आपका नवंबर की लास्ट तक इसका आपको एग्जाम डेट या इसका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। 90% में कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर ज्यादा हुआ तो आपका दिसंबर में, पहले दिसंबर की पहले या दूसरी सप्ताह से, इससे आपका ज्यादा नहीं जाएगा। आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। मेरा मानना है नवंबर के लास्ट तक आपको एडमिट कार्ड देखने को इसके मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी भी 1 महीना है, अच्छे से दौड़ लीजिए 1.5 महीना तक, और अपना ये 6 मिनट में, जैसे इसमें 6 मिनट 30 सेकंड है, तो आप 6 मिनट ही करिए कि 6 मिनट में मेरा दौड़ हो जाए। ठीक है, क्योंकि 6 मिनट आ जाएगा, 1600 मीटर ज्यादा बात नहीं है, लेकिन दौड़ना पड़ेगा। कई लोग फुके रहते हैं तो उन पर नहीं हो पाता दौड़, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका नवंबर या तो फिर आपका होगा नवंबर, ठीक है, नवंबर की लास्ट में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में इसका आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर होगा पेपर। तो पेपर की भी आप तैयारी अभी से कर लो। अगर आपको सपना है कि हमको वर्दी वाला पोस्ट चाहिए, ठीक है, और आपको सिलेक्शन लेना ही है,
क्योंकि इसमें पीए का पोस्ट है। पीए आप कई लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि गांव में क्या रहता है कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल यही सब जानते हो और ज़्यादा नहीं पता होता, या फिर इंडियन आर्मी, ठीक है, जैसे हमारे गांव में भी है, ठीक है, हम भी गांव से हैं। तो इसमें पीए का पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, बहुत ही आपका 2800 ग्रेड पे का, जिसमें आपका 29,000 जो कि एएसआई का सैलरी रहता है, ठीक है, सब मिला के 50-55 हज़ार रुपया बन जाता है स्टेनो का, ठीक है। आपने देखा होगा एसएससी स्टेनो 3 भी वैकेंसी निकलता है ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो जो ग्रुप सी का जो स्टेनो में सैलरी रहता है वो आपका सीजीएल के बराबर, जो आपका एएसओ होता है उसके बराबर सैलरी मिलता है, किसमें, ग्रुप सी की, एसएससी स्टेनो ग्रुप सी की पद पर जो आपका चयन रहता है उसका सैलरी बराबर रहता है, ठीक है, चाहे सीजीएल वाला चाहे स्टेनो वाला, ध्यान रखिएगा। तो आपका सैलरी भी अच्छी खासी है, इसमें सैलरी कोई टेंशन नहीं, 8 घंटे का जॉब रहेगा, ऑफिस वाला जॉब है, और आपका जो सीनियर रहेगा उसके अटैच में आपको रहना पड़ेगा। जैसे मिनिस्ट्री रहेगा आपका इंस्पेक्टर के अंदर, और स्टेनो रहेगा आपका असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर होगा, पेपर भी आपका ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते रहे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ होता है प्रैक्टिस का। तो हिंदी इसमें 20 नंबर की है, हिंदी इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे। तो हिंदी 20 की, आपकी मैथ नहीं, क्लरिकल एप्टीट्यूड आपका 20 का, कंप्यूटर इसमें 20 का, मैथ 20 की और रीजनिंग 20 की, ठीक है। टोटल आपके इसमें 100 प्रश्न है जो कि 100 अंक के हैं। इसके अलावा आपको 1 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये है आपका पेपर। तो सबसे पहले फिजिकल, फिर पेपर, फिर स्किल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल, फाइनल सिलेक्शन, फिर, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो देखो उसके आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे आपके 2024 के हों चाहे आपके 2023 के, क्योंकि 2023 के आपका जो एग्जाम हुआ है तब से 20-20 अंक के पूछे जाने लगे हैं, पहले आपका 25-25 अंक का था। तो उसके जो 2023 के तो मैंने 2023 में सॉल्व करवाए थे, तो अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर अपलोड है, सीधी प्ले लिस्ट बनी है, जीके का, हिंदी का और रीजनिंग का। मैथ शायद नहीं सॉल्व करवा पाया, 1-2 प्रीवियस ईयर के पेपर कराया हूँ। इसके अलावा 2024 के जो एग्जाम हुए उसके भी मैं आपको करा रहा हूँ, और अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ, चाहे आपका एसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो। इसके अलावा लोको पायलट का है, तो लोको पायलट का भी मैं आपका एक एक करके 2-3 मैंने करवा दिए, एक करके आपका 15-20 दिन में आपका वो मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लगातार डालेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है, यूट्यूब पर व्यूज कंटेंट नहीं देता है, ठीक है। तो बस दिक्कत ये वाली है। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। चाहे आप इसकी कर रहे हो तो इसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा अगर आपको कहीं से मिल जाए, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन होता है अगर इनका, तो ये क्या कहते हैं पेपर आपको देते नहीं है, जमा कर लेते हैं, इससे नहीं मिल पाता है, ठीक है।